हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बैच में। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों का टॉपिक चल रहा था प्रतिशत में भी 3-4 क्लासेस आपके हो चुके हैं और आज का जो टाइप होगा टाइप नंबर 10 होगा और इसमें जनसंख्या की कमी और वृद्धि वाले प्रश्न होते हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए 5 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाती है बढ़कर, तो मान लीजिए कि यदि वर्तमान में जनसंख्या 1,75,000 है, 1,75,000 ना, हाँ 1,75,000 है, तो 5 वर्ष में यही जनसंख्या कितनी हो जाती है 2,62,500, 2,62,500 हो जाती है। तो 5 साल में कितना जनसंख्या बढ़ा है, हमसे पूछ क्या रहा है कि जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए 5 वर्ष में जनसंख्या कितना बढ़ा है तो घटा लीजिए, 2 जीरो तो आपका वैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 है, 0 है तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ 6, यहाँ पे 2 तो यानी कि 12 में से 5 आ जाएगा, 7 5 12 7, यहाँ बचा आपका 5 में से 7 यानी कि 15 में से 7 जाएगा, 8 7 15 8, यानी कि 87,500 जनसंख्या 5 साल में बढ़ जाती है। कितने साल में? 5 साल में बढ़ जाती है। तो वृद्धि प्रतिशत पहले निकाल लीजिए कि 5 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है, तो 87,500 किससे बढ़ जाती है, तो वर्तमान में जनसंख्या है 1,75,000। प्रतिशत में ज्ञात करना है तो प्रतिशत के लिए 100, ये जो भी आएगा आपका टोटल 5 वर्ष की जो वृद्धि है वही निकल के आएगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से आप चाहें तो 1 वर्ष का भी निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट 5 वर्ष की वृद्धि निकालने पर ना वैल्यू कुछ उटपटांग आ रही है, काटने में समस्या हो रही है। हम क्या करते हैं, पहले 1 साल की वृद्धि निकाल लेते हैं, देखते हैं कि वैल्यू आसान आती है कि नहीं आती है। देखिए 5 साल में कितने की वृद्धि हुई है, 87,500 की वृद्धि हुई है। 5 साल में कितना का वृद्धि हुआ है, तो 87,500 की वृद्धि हुआ है। तो 1 साल में कितना का वृद्धि हुआ है, 5 से भाग लगा दीजिए, कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 2 जीरो। हाँ देखिए वैल्यू मिल गई कटने वाली, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, वैल्यू मिल गई कटने वाली, इसी का इंतजार था, इसी का तलाश था, वैल्यू कटने वाली मिल गई है। यानी कि 1 साल में कितना की वृद्धि हुआ है, 17,500 की वृद्धि हुआ है। किससे हुआ है, तो 1,75,000 से हुआ है। प्रतिशत की बात कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई, इसको संक्षिप्त कीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और यहाँ पे 75 से 75 कट गया, क्या मिला आपका 10, क्या मिला 10। तो यही प्रतिवर्ष क्या है, 10% की वृद्धि है। अगला प्रश्न कर आपसे कि किसी कार्य के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब होता है मूल्य में कमी। क्या होता है, मूल्य में कमी। तो 20% की दर से क्या होता है, अवमूल्यन होता है। आगे करा है कि 2 वर्ष के बाद कार्य का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा, तो कार्य का वास्तविक मूल्य क्या था। देखिए 2 वर्ष बाद जो कार्य का मूल्य है 4,80,000 हो जाएगा, 4,80,000 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब इसमें प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। 20% की वैल्यू आपको पता है 20/2500 1/5। यदि उसका मूल्य 5 होता तो प्रत्येक वर्ष 1 रुपया मूल्य कम हो जाता, यानी कि 5 रुपये की वस्तु 4 रुपये की हो जाती। यही तो करा है कि अवमूल्यन कमी हो रही है।
तो एक बात मुझे बताइएगा कि 2 साल बाद का ये मूल्य है, 2 साल बाद का मूल्य है। देखिए प्रश्न कितना आसान बनता है। 2 साल बाद आपके पास कोई गाड़ी है और जब आप गाड़ी खरीद लिए हैं तो उसका वैल्यू दिन प्रतिदिन के उसके मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो जा रही है। यदि आप खुद सोचिएगा कि 2 साल बाद आपने अंदाजा लगाया कि मेरी कार 2 साल बाद 4,80,000 की हो जाएगी, तो वर्तमान में अभी उसका मूल्य ज़्यादा होगा कि कम? अभी तो ज़्यादा होगा, और घटते घटते 2 साल बाद कितना हो गया है, 4,80,000 हो गया है। फिलहाल अभी क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। बात 2 साल की हो रही है, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई, हल कीजिए आपका आंसर। ठीक है, हल करते हैं। देखिए तो 4 चौको 16 और 16 तियां 48, 5 पचे 25, 25 तियां 75, कितना जीरो, 4 जीरो, कितना 7,50,000 की प्रेजेंट में अभी हमारी कार है। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर क्रमशः 6% और 3% है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? देखिए जन्म दर क्या है, मैं यहां लिखता हूं, जन्म दर क्या है, यानी कि कितने एक साल में, यानी कि अर्थात या 100 पे मान लीजिए या 1 वर्ष पे मान लीजिए। चलिए मैं अभी आपको समझा रहा हूं, पहले लिख लूं। जन्म दर 6% और मृत्यु दर कितना है, 3%। एक बात बताइए, कुछ समय के लिए यदि आप प्रतिशत को भूल जाएं और मैं कहूं आपसे कि किसी शहर में या किसी गांव में प्रत्येक साल जो जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है वह 6 है और प्रत्येक साल मरने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वह 3 है। प्रत्येक साल यानी कि 6 लोग जन्म लिए तो 3 लोग मर गए, तो अभी जनसंख्या 3 बढ़ रही है। 3 लोग एक्स्ट्रा हो रहे कि नहीं हो रहे? 3 लोग एक्स्ट्रा हो रहे हैं। 6 बच्चे जन्म लिए और 3 व्यक्ति मर गए, तो 3 बच्चे क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। क्योंकि यहाँ प्रतिशत लगाया हुआ था तो आप भी प्रतिशत लगा दीजिए, बात खत्म कीजिए। यानी कि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में क्या हो रही है, 3% की वृद्धि हो रही है। 3% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 3/100। यदि उस गांव की, उस कस्बे की, उस नगर की जनसंख्या यदि 100 थी तो प्रत्येक साल उसमें 3 की वृद्धि होती है। यानी कि 100 जनसंख्या थी तो 3 बढ़ के कितना हो जाता है, 103 हो जाता है। बोले बातें क्लियर है ना? यहाँ तक बातें क्लियर है? आगे देखिएगा। लेकिन 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 5 लाख थी। पाँच लाख थी। अब बताइए 2 साल पहले जनसंख्या 5 लाख थी तो वर्तमान में जनसंख्या ज्यादा होगी कि कम? जबकि जनसंख्या में 3% की दर से वृद्धि हो रही है। आप कहेंगे जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो प्रत्येक साल जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अगर 2 साल पहले इतना था तो अब क्या होगा, इससे जनसंख्या ज्यादा ही होगा, अधिक होगा जब बढ़ रही है। तो यहाँ से अधिक वाला ऊपर, कम वाला नीचे, अधिक वाला ऊपर, कम वाला नीचे। बात 2 वर्ष की हो रही है, इसीलिए 2 बार मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो खत्म। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, 5 तियां 15 और 5 एकम 5 और यहाँ 0 है तो 0 बच गया क्या, 103। अब 103 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आइए मैं यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ तो आपका 0, 5 तियां 15, कैरी 1 और 3 एकम 3, 3 1 4 और यहाँ 5 तियां 15। ठीक है, 0 हो गया तो कोई बात नहीं, एक स्थान खिसका देंगे यहाँ पे, तो फिर उतना ही, यानी कि 0 5 1 5। जोड़िए कितना हो रहा है, जोड़िए। यहाँ पे आपका 0 यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ आपको जोड़ देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ मैं जोड़ देता हूँ। देखिए 0 यहाँ पे हो गया,
यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे कितना हो गया आपका 4, यहाँ पे 5 5 10 के 0 कैरी 1 और 1 1 2 2 1 3 और यहाँ 5। वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो गई? तो 5,30,450। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 17,500 है। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12% की कमी आती है और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है 17,500 है। ध्यान दीजिएगा, कितना है? 17,500 है। अब कह रहा है कि पहले साल उस जनसंख्या में क्या हो रही है? 12% की दर से कमी, हाँ कमी होती है। 12% का मतलब क्या होता है? 4 एक कम 4 और 25 चौको 100। या आप कहें तो डायरेक्ट इसको करने का प्रयास किया जाए, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन हमको आसान करना है। आप डायरेक्ट 12% रख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है, या फिर इतना भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आइए मैं 12% रख के देख लेता हूँ। देखिए 12% कमी का मतलब क्या होता है कि 12/100, ठीक है। यदि 100 लोग होंगे उस गांव में तो अगले साल उसमें से 12 लोग कम हो जाएंगे, अर्थात कितने लोग बच जाएंगे? 88 लोग बच जाएंगे। 100 लोग थे और एक साल बाद 12 लोग किसी काम से कहीं चले गए हैं तो कितने लोग बच जाएंगे? 88 लोग। यानी कि वर्तमान में यदि इतना जनसंख्या था तो एक साल बाद जब कमी हुई है जनसंख्या में तो जनसंख्या अगले साल कम ही होगा। जब कमी हुई हो तो यहाँ से कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे। बोलिए बातें क्लियर? अब आगे देखिए, अगले ही वर्ष क्या हो रही है? 8% की वृद्धि हो जा रही है। 8% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? तो 8/100। और अगले ही साल यदि गांव में 100 लोग थे तो 8 लोग बढ़ जाते हैं, अर्थात लोगों की संख्या कितनी हो जाती है? 108। तो फिर जब वृद्धि होती है तो वृद्धि वाला ऊपर और कमी होगी तो कमी वाला ऊपर। आपका आंसर आपके सामने होगा। बस इसी को काटना पीटना है। अब वही वैल्यू हमें यहाँ काट लिए होते तो यहाँ नहीं काटना पड़ता हमको। अब यहाँ नहीं काटे हैं तो यहाँ काटना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम काटते हैं, देखते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 तो कट गया। 4 से यदि हम काटें तो 22 चौको 88, यहाँ दिख रहा होगा 22 चौको 88 और यहाँ 25 चौको 100, ठीक है। अब देखिए 25 से 175 कटेगा कितने बार में? तो 25 चौको 100, 25 75, 7 बार में, 7 बार में। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 दूना 14 के 4 कैरी 1, 7 दूना 14 15, कितना? 154। 154 का 108 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो होगा आपका आंसर है। तो 8 चौको 32 के 2 कैरी 3। अब आप पूरा मल्टीप्लाई मत कीजिएगा ना, केवल देख लीजिए किसके लास्ट में 2 है। बस पूरा मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि केवल लास्ट वाला अंक चेक कीजिए। अगर फिर मैच नहीं किया तो मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो हम देखिए 8 चौको 32, लास्ट में 2 होना चाहिए। तो किस ऑप्शन के लास्ट में 2 है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी के लास्ट में 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किंतु यहाँ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ तो मैं आपको पूरा आंसर में बता देता हूँ, किंतु आप परीक्षा में ऐसे करेंगे लास्ट वाले अंक से, क्योंकि जब तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तब तक आपका एक प्रश्न हो सकता है मैथ का, ठीक है। देखिए तो 8 चौको 32 के 2 कैरी 3 और 8 25 40, 40 3 43 के 3 कैरी कितना? 4 और 8 कमा 8, 8 और 4 कितना? 12। 0 है तो एक स्थान छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 1 से मल्टीप्लाई करना है तो जब 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ क्या मिला? 2, यहाँ 3, यहाँ 4 2 6, यहाँ 5 1 6, यहाँ 1, कितना? 166 32, 166 32, 166 32। देखिए आंसर सेम टू सेम आया है, लेकिन जब तक हमने मल्टीप्लाई किया है ना तब तक ये क्वेश्चन हल हो गया होता।
तो आप मेरी बातों से सहमत हैं तो केवल आप लास्ट अंक देखिएगा, अगर सब में 2 होता ना तो फिर हमको आगे बढ़ना पड़ता, किंतु ऑप्शन में एक ही में क्या है, लास्ट में 2 है, फिर आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 55 की तरफ। अगला प्रश्न कर आपसे कि किसी शहर की जनसंख्या 3,52,314 है, 3,52,314 है, ठीक है। अब करें कि यह प्रतिवर्ष 15% की वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या होगी। अब इसको संक्षिप्त करेंगे, नहीं तो यहाँ पे काटने पीटने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग पा रहा है। तो 15% की दर से कम होती है, 15% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 3/20 कहेंगे ना 15%, क्योंकि 5 में 15 और 20 2500, 3/20। क्या हो रही है, तो आप कहेंगे कमी हो रही है। क्या हो रही है, नहीं बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। तो यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 20 थी तो अगले साल 3 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अब लॉजिक यहां समझिएगा, यहां लॉजिक, एक कब की जनसंख्या है, तो प्रश्न में कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में है, तो 2 वर्ष पूर्व देखिए, ये 2 साल पहले जनसंख्या क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा था, क्या थी ये पूछ रहा है। तो आप बताइए कि अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आपके गांव की जनसंख्या 100 है, अगले साल 3 लोग बढ़ गए, 103 लोग हो गए, अगले साल फिर से 3 लोग बढ़ गए, 106 लोग हो गए, तो हम कहें ये तो वर्तमान जनसंख्या होगी ना, 2 साल पहले इतनी थी, वर्तमान इतना हो गया। तो हम पूछें कि 2 साल पहले आपके गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 100 थी। जब पीछे आ रहे हैं तो क्या हो रही, जनसंख्या कम हो रही है। कब, जब वृद्धि दिया हो, यानी कि पहले जनसंख्या कम थी, अब पहले साल कुछ बढ़ा, फिर दूसरे साल कुछ बढ़ा, और वर्तमान में कितना हो गया, 106, यानी कि बढ़ के ए हुआ है, तो हमको पीछे जाना है, तो जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। तो फिर जब कम होगी तो यहाँ से कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे। बात तो 2 साल की हो रही है, इसीलिए 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इतना तो हल करना आपको आता होगा, ठीक है। और एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क में भी देना चाहता हूं, ठीक है। तो देखिए, इसको तो हम हल करवा दे रहे हैं, लेकिन अगला जो प्रश्न है उसको आप खुद से हल कीजिएगा। तो चलिए, पहाड़ा थोड़ा सा उटपटांग है, किंतु पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले 23 से इसको हल करते हैं, 23 से। तो कितना मिलेगा आपको कि 23 एकम 23, 23 एकम 23, कितना बचा आपके पास, तो 23 और 7 30 और 5 12, यानी कि 122, 122 और 23 पच्चे कितना होता है, 23 पच्चे 115, 23 पच्चे 115, 23 पच्चे 115, बचा कितना, तो 15 5 20 7, 7 बचा, तो यहाँ कितना, यहाँ 73 हो गया, 7 बचा तो 73 हो गया, ठीक है। तो अब 23 तियाँ कितना होता है, 69, 23 तियाँ 69, बचा कितना, 4, कितना बचा, 4, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ आ गए ना, तो 41, यहाँ तक आ गए, तो क्या हुआ, 41। अब काटेंगे इसको, तो 23 एकम 23, 23 एकम 23, अब 23 एकम 23, हाँ ठीक है, 23 एकम 23। अब देखिए, जब 23 में से आप 41 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, तो 23 और 7 40, 7 4 11, 11 बचेगा, सही जा रहे हैं ना, 11 बचेगा आपका, नहीं जी 11, 23 एकम 23, यहाँ तक पहुँच गए ना, तो 23 एकम 23 और 23 और अच्छा 23 और 7 30 और 11, 7 1 8 18 बचेगा, ठीक है। 18 और 4 कितना, 84, तो 84, तो आपका 23 8 ना, 8 3 24 और 8 9 16, ठीक है, 184, यानी कि 23 और 8 कितना होता है, 184। अब एक तो हम 23 से काम कर दिए तमाम, अभी 1 और 23 बच गया है।
आइए उसको भी देखते हैं। 23 बार में काटेंगे तो पहले 53 तक जाएगा, तो 23 छक्के आपका होता है कितना, 138। 23 छक्के 138। अब जब 138 होता है और यहाँ कितना है 153 है, कितना बचेगा, तो 2 40 और 40 और 13 53, तो 13 2 15, कितना बचेगा 15। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 51। ये 6 बार में कटा है, ठीक है, 6 बार में ये पूरा पूरा कटा है। तो क्या बचा 51, 15 बचा, तो यहाँ 151। फिर 23 छक्के कितना होगा 138, तो घटाएंगे तो कितना होगा 2e और 11e, तो 11 और 2, 11 और 2 कितना 13, 11 और 2 13, क्या बचा है 8, और 23 छक्के 138, क्या बचा 666। 666। अब मल्टीप्लाई कीजिए, थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल टफ था, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको जरूर थोड़ा सा समस्या किया होगा, पर आप कैलकुलेटर से निकाल के देखिएगा, यही वैल्यू आएगी यदि हम सही हैं तो। फिर आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देख लेंगे आंसर मैच किया है कि नहीं, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 छक्के 24 के 4 कैरी 2, 4 छक्के 24 24 और 2 26 के 6 कैरी 2, और 4 छक्के 24 24 2 26, यहाँ 2 जीरो बच गया है तो 2 जीरो लगा देंगे। 26 64 00। मैं एक बार ऑप्शन देख लूँ, 26 64 00, हाँ ऑप्शन नंबर डी पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लगे हाथ, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। कह रहा है प्रश्नकार आपसे कि एक गांव की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से सतत वृद्धि हो रही है। यदि इस गांव की वर्तमान संख्या 18,522 है तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, पीछे की बातें पूछ रही हैं, ठीक है। आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि हमने 5-7 प्रश्न इस पैटर्न पे करवा दिया, तो एक प्रश्न का तो उत्तर आपसे बनता है। तो इस प्रश्न को आप खुद स्वयं से करेंगे और हमें आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज के अगले टाइप की ओर, और अगला टाइप क्या है कि परीक्षा वाले प्रश्न हैं, परीक्षा में फेल हुआ, परीक्षा में पास हुआ, ठीक है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल है, जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कितने छात्र शामिल है, तो 370 ना, 370 छात्र शामिल है, जिसमें से 352 पास हो गए हैं, 352 पास हो गए हैं। तो वही पूछ रहा है कि जितने छात्र पास हो गए हैं उनका प्रतिशत कितना है। तो 370 में से 352 पास हो गए हैं, और प्रतिशत के लिए 100 आपको पता है, 1 0 से 1 0। अब बताइए कितना प्रतिशत ये होगा। तो मैं एक बार देख लूं कि अगर ये 352 न हो के 370 होता तो 10 बार में जाता, 10 बार में जाता। अगर 370 होता तो ये 10 बार में जाता, किंतु ये 9 बार में जाएगा। कितने बार में, 9 बार में। उसके बाद से कितना ये ज़्यादा था, 37, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 9.5 क्या, 9.5, ठीक है। और इंटू कितना, यहाँ पे 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 95%, और यही 95% विद्यार्थी पास हुए हैं। अगला प्रश्न कर आपसे कि एक परीक्षा में 250 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से 225 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए हैं, तो टोटल 250 छात्र शामिल हुए हैं। अब इन 250 छात्रों में से मात्र 225 छात्र पास हुए हैं, और इसी का प्रतिशत पता करना है, जैसे पहला प्रश्न हुआ था। संक्षिप्त कीजिए तो 1 0 से 1 0, 25 से कम 25, और 25 9 225, और 9 10 के 90, यही 90% विद्यार्थी पास हुए हैं। अगला प्रश्न कर रहा है
कि एक परीक्षा में 90 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। कह कि एक परीक्षा में 90 विद्यार्थी क्या होते हैं, पास होते हैं और 260 विद्यार्थी फेल होते हैं, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पास होते हैं, पास, और क्या होते हैं, फेल होते हैं। परीक्षा जब होता है तो यही दो कंडीशन होता है, या तो कोई पास होगा या फिर फेल होगा। तो कह रहा है कि 90% विद्यार्थी क्या होते हैं, पास अर्थात उत्तीर्ण होते हैं। तो आप बताइए कि प्रतिशत जब आ गया तो सब काम 100 पे होता है कि मान लीजिए कि 100 छात्र थे तो 100 छात्र में से 90 आपके पास हो गए हैं, तो फेल प्रतिशत क्या होगा, 10%। अब यही फेल प्रतिशत हमारे अनुसार तो 10 है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कितना है, 260 है। प्रश्न में क्या पूछा है आपसे, कह कि विद्यार्थियों की कुल संख्या, और कुल संख्या हमेशा अपने आप में 100 होती है। तो 10% की वैल्यू 260, तो 1% की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, या डायरेक्ट आप 100% की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। क्या किए हैं, यहाँ 10 था, 10 के आगे हम एक जीरो बढ़ाए हैं, तो यहाँ 260 है, इसके भी आगे एक जीरो बढ़ा दीजिए और यही विद्यार्थियों की कुल संख्या हो जाएगी। देखिए अगला प्रश्न सेम इसी पैटर्न पे है जो हमने अभी आपको प्रश्न बता रखा है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए और 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे, कुल कितने छात्र शामिल थे। देखिए जब 90% छात्र पास होते हैं अर्थात उत्तीर्ण होते हैं, जब 90% छात्र उत्तीर्ण होते हैं तो 10% ही छात्र क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। अब मेरे अनुसार 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, किंतु क्वेश्चन में कह रहा है कि 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 10% की वैल्यू कितने के बराबर है, 600 के बराबर है। तो जो भी छात्र थे वो अपने आप में 100% होंगे। तो जब इधर हम 10 के आगे एक जीरो बढ़ाए हैं तो इधर भी आप 600 के आगे एक जीरो बढ़ा दीजिए और यही छात्रों की कुल संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है तो पहले सत्र में उसका प्राप्तांक क्या होगा। देखिए करने के दो तरीके हैं और दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आइए मैं एक तरीका आपको सिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि पहले सत्र में जो उसका प्राप्तांक था वह 100 था। जब पहले सत्र में प्राप्तांक उसका 100 था तो दूसरे सत्र में क्या हो रहा है, इससे 16% की वृद्धि अर्थात 16 की वृद्धि 116 हो गई। कितना का वृद्धि, 16% की वृद्धि कितना हो गया, यहाँ रख दीजिए, यहाँ 100 था तो 16% की वृद्धि कितना हो गया, 116 हो गया। बोलिए हाँ या ना। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक, पहले सत्र में 100 था तो दूसरे सत्र में कितना हो गया, 116। तो मेरे अनुसार दूसरे सत्र में 116 हो गया, किंतु क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना है, 87 है। कितना है, 87 है। तो प्रश्न में क्या पूछा है, पहले सत्र में उसका प्राप्तांक कितना है, अर्थात 100 की वैल्यू पूछा है, 100 की वैल्यू पूछा है। तो जब 116 की वैल्यू 87, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 87/116। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि 87/116 इंटू कितना, 100। संक्षिप्त कीजिए इसको, आपका आंसर होगा, संक्षिप्त करेंगे तो क्या होगा, 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8 और 4 नवा 36, और यहाँ 4 से काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर डिवाइड कीजिए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए या डिवाइड करके मल्टीप्लाई कीजिए। हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखिए
25 सत्ते 25 सत्ते कितना होता है 175। 175 के कितना होता है 5, कैरी 17 और 25 बटे 200 और 17 यानी कि 217। ये तो आसानी से हो गया, किंतु ये कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए, ये कितने बार में भाग जाएगा? 7 बार में जा सकता है। तो 7 बार में 7 नंबर 63 के 3 कैरी 6 और 7 दूना 14, 14 और 6 20 यानी कि 203। 7 बार में कट रहा है ना, तो 203। 203 का मतलब 17 में से 3 चला जाएगा, 14 बचेगा। यहाँ कितना है 45। अब कितने बार में जाएगा? तो 29 बच्चे, तो 5 नंबर 45 के 5 कैरी 4 और 5 10 14, ठीक है 75 बार में। कितने बार में? 75 बार में। तो यही आपका क्या पूछा था हमसे? तो पहले सत्र में उसका प्राप्तांक कितना था? तो यही कितना है 75 नंबर उसने पहले सत्र में नंबर पाया है। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि मिनिमम उसको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो वह विद्यार्थी पास हो जाएगा। ठीक है, उसने 70 अंक पाया और 20 अंकों से फेल हो गया। देखिए उसने क्या किया है, 70 अंक तो पाया है किंतु 20 अंक से फेल हो गया। 70 अंक पाया है किंतु 20 अंक से फेल हो गया। अगर 20 अंक और पा गया होता, अर्थात कितना 90 अंक पा गया होता, तो वह जितना पास होने के लिए आवश्यक नंबर है उतना वो पा गया होता। यानी कि पास होने के लिए 70 नंबर से पाया है लेकिन फेल हो गया है, 20 नंबर और पाता तो पास हो जाता। अर्थात टोटल उसको पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए थे, लेकिन प्रतिशत में पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए थे। तो 40% की वैल्यू कितनी है? यहाँ 90 के बराबर है। हमसे पूछा क्या है? तो पूछा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए ना। हाँ, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, हमसे पूर्णांक पूछा है। तो देखिए पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। तो जब 40 की वैल्यू 90, तो 1% डायरेक्ट कर लेते हैं 100% की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा 90/40 और प्रतिशत के लिए 100। 1 0 से 1 0 और 25 चौको 100 और 25 नवा कितना होता है? 25 बटे 200, 225। यही 225 आपका पूर्णांक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 75% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रथम पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक पूर्णांक है जो एक भाग है प्रश्न पत्र का, उसका पूर्णांक कितना है? 200। यानी कि कुल पूर्णांक कितना है? नोट कर लीजिए। देखिए कुल पूर्णांक, जो पहला प्रश्न पत्र है उसका पूर्णांक आपका 200 है और जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसका पूर्णांक आपका 150 है। अर्थात टोटल पूर्णांक कितना है? तो 350 है। बातें क्लियर हो रही हैं? अब कह रहा है कि एक 200 पूर्णांक वाले प्रथम प्रश्न पत्र में उसने 40% अंक प्राप्त किया है। जो पहला अंक प्रश्न पत्र है 200 वाला, उसमें उसने क्या किया है? 40% अंक प्राप्त किया है। 40%, 2 0 से 2 0, 40 दूना 80। यानी कि पहले प्रश्न पत्र में उसने 80 अंक प्राप्त किया है। तो कह रहा है कि ओवरऑल उसे 50% लाना है। कितने का? तो 300, जो टोटल पूर्णांक आपका है 350, इस 350 का उसे 50% लाना है। अब इस 350 का 50% कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 175।
यानी कि उसे ओवरऑल कितना नंबर लेके आना है, 175 अंक लाना है, लेकिन उसने 80 अंक ला दिया है। उसने 80 अंक ला दिया है और उसको टोटल 175 अंक लाना है, तो उसे और कितना अंक की आवश्यकता होगी, वह कितना और अंक ला दे। तो घटा लीजिए, आप कहेंगे 5 और यहाँ 17 में से 8 जाएगा, 9 8 17 95। उसे दूसरे प्रश्न पत्र में 95 नंबर लाना होगा। दूसरे प्रश्न पत्र में 95 नंबर लाना होगा, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि कितना नंबर लाना होगा, ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत नंबर लाना होगा। तो दूसरे प्रश्न पत्र में उसे 95 नंबर लाना है, जबकि पूर्णांक उसका कितना है, 150 है, प्रतिशत के लिए आपका 100। इसको हल करते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटते हैं तो 5 3 15 और 5 दूना 10। 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से भाग दे देते हैं, या 3 से भाग देके 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बातें किए। चलिए पहले हम 3 से या 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 दूना 10 के 0 कैरी 1, 9 दूना 18, 1 19, भाग देना है 3 से, भाग दीजिए। 3 6 के 18, यहाँ 10, 3 3 के 9, अभी बढ़ता जाएगा, कटेगा नहीं। यानी कि 63.33 दिया है, 63 नहीं दिया है, तो वही 64 के समथिंग आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। देखिए अभी इस टाइप में आपके कुछ प्रश्न रह जाते हैं, तो जो भी प्रश्न रह गए हैं, कहाँ से प्रश्न रहेंगे आपके, 64 से। तो 64 से आगे के जो भी प्रश्न होंगे उसको हम कल के क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक दे रहे हैं ना, इसके आगे के प्रश्न को कल कर लेंगे। तो चलिए अभी मिलते हैं अपने मैथ फाउंडेशन के बैच में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।